नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेमर ज्ञान यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलती है प्रेमर नॉलेज के साथ साथ ज्ञान की भी बातें। तो आज हम लेके आए हैं एक दिन में पास होने की निंजा टेक्निक, जो कि जीओटी सिलेबस में बेस्ड रहेगा। वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे लॉज में, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो जीओटी एक दिन में पास होने की निंजा टेक्निक, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर्स, देयर विल बी 3 सेक्शंस। 3 सेक्शन में हम इस पूरे वीडियो को डिवाइड करेंगे। ये हो गया कनेक्शंस, टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन में पास हो रही है डिजास्टर, तो आप अगर 2 कर लेते हैं ना, 2 सिर्फ 2 ही कर लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे, सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सिर्फ 2 आपको करना है। जैसे कि अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको 14 मार्क्स तो एमसीक्यू के मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको 14 मार्क्स इसके मिल जाएंगे अप्रॉक्स, और 14 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि अगर कितना 21 में पास रहता है, 28 में आई थिंक पास रहता है, तो कुल मिला के आपका जो मार्क्स आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है। आप ये अगर तीनों कर लिए तो बहुत अच्छा है, अगर 2 भी कर पाएँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कनेक्शंस में एक बोल्ट आता है, एक वेल्ड आता है। कनेक्शंस में 2 टाइप का आता है। टेंशन में क्या करना है कि हाँ, इसमें एरियाज देखेंगे, बस एरियाज का खेल है। अगर आप एरियाज निकालना सीख गए टेंशन में, तो आपको उसमें मार्क्स स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। कंप्रेशन में क्या है, आपको एफसीडी निकालना पड़ता है। उसका 2 मेथड है उसमें, एक एमओआई से और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें आपको निकालने आना चाहिए। और एक है उसमें K1 K2, उसमें फॉर्मूला आपको हालांकि फॉर्मूला आई एस कोड बुक में दिया हुआ रहता है, बट आपको वहाँ से समझना पड़ेगा। यहाँ से देख लेते हैं, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। कनेक्शंस में बोल्ट का क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन क्लियर अप्रोच रखेंगे। हम लोग ऐसा नहीं रखेंगे कि हाँ कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट तो उतना ही समझना है बस कि हम लोग का क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है। क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो उस हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन बन जाए हम लोग का, क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। उतना ही कॉन्सेप्ट समझेंगे जितना क्वेश्चन में ज़रूरी पड़ेगा। तो इसमें 2 टाइप का मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्ट्रेंथ ऑफ एफिशिएंसी, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी आने का मैक्सिमम चांस है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं वेल्ड में। तो वेल्ड में क्या है, लेंथ फाइंड उसका, जैसे कि ये आपका एक प्लेट है मान लीजिए, और ये आपका गसेट प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग वेल्डिंग करेंगे, वो कितना वेल्डिंग करेंगे कि ये जो कोई भी लोड आएगा यहाँ पे P मान लीजिए, तो ये लोड ये रेसिस्ट कर ले, ये जो वेल्डिंग होगा, तो ये हम लोग X मान लेंगे, इसको भी X मान लेंगे। और ये तो हम लोग का लिमिटेड रहेगा, जो भी इसका डायमेंशन दिया रहेगा, मान लीजिए 100 × 10 रहेगा, तो इसका 10th क्या हो गया, इसका मोटाई, ठीक है। और 100 क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो गया आपका 100, ठीक है। तो ये लेंथ फाइंड हो गया। एक साइज फाइंड, मतलब कि ये कितना साइज का देंगे, लेंथ दिया रहेगा, हम लोग को साइज निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आएंगे टेंशन पे। इस पे भी क्वेश्चन किलिंग अप्रोच रखेंगे, और फाइंड डीटीएस, डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, निकालना पड़ेगा। एक जिसमें लोड गिवन है और जिसमें लोड गिवन नहीं है, हम लोग को सेफ्टी चेक करना पड़ेगा। उसमें कुछ नहीं, टीडीजी निकालना पड़ता है, ठीक है। और उससे फिर सबसे पहले एरिया निकालेंगे। अगर डिज़ाइन करने बताया है तो, एरिया निकालेंगे। अभी हम लोग देख लेंगे उसका फॉर्मूला, ठीक है। कुछ नहीं, TDG = AG × FY बटा में 1.1, ठीक है। इसी से हम लोग TDG निकाल लेंगे। TDG अगर दिया है तो AG निकाल लेंगे, उससे कंपेयर कर लेंगे स्टील बुक में कि कौन सा सेक्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। अभी देखेंगे आगे में कंप्रेशन, इसमें भी क्वेश्चन किलिंग अप्रोच रखेंगे। आपका DCS रहेगा, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और इसका 2 मेथड है करने का, एक लैम्डा ई मेथड, एक बाय MOI मेथड, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड। तो देखते हैं, कंप्रेशन को दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अभी, ठीक है। देखते हैं आगे, अभी कनेक्शन और टेंशन ही रखेंगे, देखते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक्चुअली मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ ना। हाँ,
ये आपका आ गया बोल्ट। हाँ, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। बोल्ट, बोल्ट का देखते हैं। स्ट्रेंथ, दो टाइप का स्ट्रेंथ होता है इसमें। देखिए, इसमें हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहता है और वो आपका उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब उसमें पता आपको पढ़ लेंगे कि दो टाइप का बोल्ट होता है, एक बियरिंग में रजिस्ट करता है, एक फ्रिक्शन टाइप होता है, ठीक है। बियरिंग सियर में फ्रिक्शन उसमें जीरो रहता है, फ्रिक्शन में बियरिंग जीरो रहता है, ठीक है। इस टाइप से फ्रिक्शन हाई स्ट्रेंथ रहता है, बियरिंग लो स्ट्रेंथ रहता है। तो थ्योरी हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो आप रीड करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका पीडीएफ पूरा हम दे देंगे, ठीक है। वो 2-3 पैराग्राफ है, पढ़ लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ बोल्ट रहता है उसमें, ग्रेड रहता है, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, 4.6, तो वो सब सारा चीज़ ईजी है, वो सब हो जाएगा। हम लोग अभी क्वेश्चन किलिंग अप्रोच में चल रहे हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन होता है उसको कैसे किल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रेंथ देख लेंगे, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है, एक सीयर होता है, एक बियरिंग होता है। तो सीयर में VDSB से इसको रिप्रेजेंट करता है सीयर को। डी क्या हो गया, डिज़ाइन, ठीक है, और एस क्या हो गया, सीयर, और बी क्या हो गया, बी क्या हो गया, बोल्ट, ठीक है। कि हम लोग डिज़ाइन शेयर बोल्ट, बोल्ट में बोल्ट को सीयर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है FU/√3 इंटू 1.25 इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। अब इसमें क्या है, ये जो FU है वो होता है 400 मैक्सिमम केसेस में। जब 4.6 आपका ग्रेड दिया हुआ रहे तो 400 होता है। अगर मान लीजिए आपको 5.8 ग्रेड अगर दिया हुआ रहे तो इसका हो जाएगा 500। और FY अगर आपको निकालना है, ये फर्स्ट वाला टर्म निकालने के लिए होता है FU के लिए, और सेकंड वाला टर्म निकालने के लिए होता है FI के लिए। और FI अगर इसका निकालना है तो 0.8 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो FI निकल जाएगा। अब उसी तरह आपका 4.6 ग्रेड का अगर 4.6 ग्रेड का अगर FY निकालना है तो इसका जो FU निकला, मतलब इससे 400 से 4 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, 5 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे 500 आएगा। ये आपका जो आएगा वो FU हो गया। और उससे अगर 0.6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस ग्रेड का FI निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इससे अगर 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 के समथिंग आएगा, तो वो आपका क्या हो गया, FI हो गया 4.6 ग्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ हालांकि FI की ज़रूरत नहीं पड़ता है सीयर में। तो FU क्या है, यहाँ 400, यहाँ 400 डालेंगे, √3 इंटू 1.25, इसको याद कर लेना है आपको, एकदम जहन में डाल देना है। और इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये हम अलग से लिखे हैं क्योंकि इसका ज़रूरत बहुत मिनिमम पड़ता है, ठीक। उसमें शैंक अगर बोला है कि हाँ, उसमें स्पेशली स्पेसिफाई करेगा कि हाँ, एक जो आपका थ्रेड है, देखिए एक थ्रेडेड पोर्शन होता है। आप बोल्ट को कभी देखे होंगे तो उसमें एक थ्रेडेड पोर्शन होता है जिसमें नट जाता है अंदर में, और एक प्लेन पोर्शन होता है। तो प्लेन पोर्शन को शैंक बोलते हैं, शैंक, और ये जो है इसको थ्रेडेड पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ना कि अगर एक तो इसमें टाइप्स ऑफ जॉइंट आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो नॉर्मली यही फॉर्मूला रहता है। NN मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स, हम लोग अभी देख लेंगे जॉइंट में कितना कितना किसका होता है। ANB आपका हो गया नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बोल्ट, ठीक है, जो कि होता है 0.78 इंटू शैंक एरिया ASB। आपको जो डायमीटर दिया हुआ रहेगा ना क्वेश्चन में, वो उससे ASB ही निकलेगा। अगर आप मान लीजिए कि 16 mm दिया हुआ है डायमीटर, और उससे अगर आप निकालते हैं π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, ठीक है, ये नॉर्मली होता है। तो ये अगर जैसे आपका सर्कल का ये क्या होता है, एरिया होता है, तो ये क्रॉस सेक्शन अगर आप निकालते हैं तो ASB इससे निकलेगा। अब फिर इससे आपको क्या करेगा, 0.78 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर ANB निकलेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कभी बार बहुत बार ऐसा होता है कि 0.78 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो आंसर आता है वो बड़ा आ जाता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, हम लोग आगे देते हैं। बियरिंग में कुछ नहीं है, 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FI बटा में 1.25। आपको एक चीज़ करना है, ये जो KB दिख रहा है वो अगर स्ट्रेंथ फाइंड करना है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए दे रहा है तो KB को इंक्लूड करना है। और एफिशिएंसी अगर फाइंड करने देना है तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको हटा देना है। सिर्फ 2.5 इंटू D इंटू T इंटू FU बटा में 1.25। यहाँ P होगा FUP, ये प्लेट का जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लेट
का क्या हो गया, मतलब 410 मान के चलिएगा मैक्सिमम केसेस में, मतलब हम आपको बोल दिया ना 99.99% में आपका यही होगा, 410 होगा। तो एफ को याद रखिएगा 410 होता है 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू पी बाई 1.25। ठीक है, अब के बी का वैल्यू क्या होता है, के बी का वैल्यू जो लाई करता है वो 0.5 से 0.6 तक लाई करता है। अगर आपको एक फॉर्मूला भी है, आपको 4 फॉर्मूला इसका हम बताएंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे एग्जाम में तो 0.5 से 0.6 कोई भी 0.55 या 0.5 लेके बना सकते हैं। अगर इफिशियंसी बोला है तो के बी भी इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। के बी का क्या क्या फॉर्मूला होता है, के बी का फॉर्मूला देखिए E बाई 3D0 या तो P बाई 3D0 माइनस 0.25। ठीक है, या एफ यू बी बाई एफ यू पी, मतलब ये बोल्ट का है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये प्लेट का है, तो वही 400 बाई 410 होगा। और ये 1, ठीक है, ये 4 फॉर्मूला है, 1 2 3 4, ये पूरा एक ही है। तो अब इसमें E क्या है, E 1.5 इंटू डी नॉट होता है। ठीक है, देखिए यहीं से आपको पता चलेगा, डी नोट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 0.5 ही हमेशा ई देगा। अगर अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में आपका ई का वैल्यू अगर मेंशन नहीं किया गया है तो ये हमेशा 0.5 वैल्यू देगा, और यही मिनिमम आता है। पी हम लोग लेते हैं 60 50 40 कुछ भी ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है पी को निकालने का, 2.5 इंटू डी नॉट। ठीक है, ये होता है, इसमें हम लोग निकाल लेते हैं माइनस 0.25, इसको 0.25 भी करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का आएगा, तो 1 2 ये हो जाएगा 400 बाई 410। ठीक है, तो ये भी वैल्यू देगा, ये 0.97 के समथिंग कुछ वैल्यू देता है, और ये 1, तो एट स्मॉलेस्ट केस 0.5 और मैक्सिमम केस 1। तो ये आपका फॉर्मूला होता है के बी का। आप वहाँ पे अगर दिखा देंगे इसको तो आपको मार्क्स, अच्छा मार्क्स मतलब मिल जाएगा। और अगर आप फॉर्मूला ये भूल जाते हैं 0.5 से 0.6 तक के बी का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। और अगर आपका एफिशिएंसी पूछा है तो के बी को इंक्लूड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लेट। देखिए यहाँ तक तो हम लोग स्ट्रेंथ 2 टाइप का फाइंड कर लिए, एक सीयर में एक बियरिंग में। ठीक है, 2 टाइप का स्ट्रेंथ हो गया। बोल्ट के लिए हम लोग ये सेव किए। अब एफिशिएंसी में हम लोग को प्लेट को भी तो देखना है कि अगर प्लेट फेल ना कर जाए। बोल्ट तो हम लोग का सही है, अगर प्लेट ही कहीं फेल कर गया तो भी ये दिक्कत हो सकता है, तो हम लोग प्लेट को भी देखना है। नेट हो गया एक ग्रॉस, इसमें भी एरिया का खाली खेल है। ठीक है, इसमें नेट का क्या हो गया 0.9 इंटू ए एन इंटू एफ यू। ए एन क्या हो गया, नेट एरिया। ठीक है, नेट एरिया कैसे निकालेंगे, जो भी पिच रहेगा आपका, पिच है मान लीजिए 45, उससे माइनस कर देंगे आपका जो भी बोल्ट होल रहेगा, मैंने डी नॉट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि जो आपको, जैसे कि मान लीजिए 16 mm का बोल्ट है ना, बोल्ट है 16 mm का, तो उसमें हम लोग +2 mm ऐड करते हैं होल के लिए, ताकि अच्छा से जो है हम लोग का बोल्ट वो प्लेट में चला जाए। तो उसके लिए हम लोग क्लियरेंस लेते हैं 2 mm का। ये अगर 24 से ज़्यादा है, 24 mm से बड़ा बोल्ट है तो हम लोग 3 mm का भी लेते हैं। 24 या 25 शायद, हाँ 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेट एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग 45 माइनस डी नॉट इंटू टी थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, डी नॉट माइनस करेंगे नेट एरिया के लिए। और एफ यू क्या होता है, अब तो जानते ही हैं एफ यू पी, यहाँ पे क्योंकि प्लेट का फाइंड कर रहे हैं तो एफ यू पी करेंगे 410। ठीक है, हमेशा 1.25। ठीक है, अब यहाँ पे और एक है ग्रॉस एरिया। एक आप प्लेट का 2 है नेट और ग्रॉस। ठीक है, नेट आप देख लिए, एक ग्रॉस, इसमें माइनस कुछ नहीं करेंगे, इसमें माइनस नहीं करेंगे। 0.9 इंटू एजी क्या है आपका, कुछ नहीं, 45 इंटू टी, जैसे कि यहाँ पर माइनस कर रहे थे ना, यहाँ पे क्या माइनस कर रहे थे, यहाँ पे डी नॉट माइनस कर रहे थे, उस तरह से यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। 45 इंटू डायरेक्ट टी करेंगे, जो आपका थिकनेस मान लीजिए 10 रहेगा तो 10 करेंगे, इंटू एफ यू पी क्या 410 बटा में 1.25, ये आपका ग्रॉस आ गया। ठीक है, और यही आपका स्ट्रेंथ होता है प्लेट का, इसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। अभी एफिशिएंसी में दिखाएंगे स्ट्रेंथ का यूज, बहुत अच्छा यूज है इसका।
हाँ, टाइप्स ऑफ जॉइंट में आ जाते हैं, लेफ्ट जॉइंट में, जहाँ की आपको बोले थे एन एन का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे एन जो है ना, इस ये जो आपका सीयर है VDSB FU बाई √3 इंटू 1.25 इंटू NN इंटू ANB, तो ए एन जब लेफ्ट जॉइंट अगर मेंशन किया है तो उसको 1 लेंगे, और टी जो होगा वो टी मेन का होगा, टी के मेन के बराबर। ये दो आपका प्लेट है, दो प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट जॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट जॉइंट, सिंगल कवर, बट जॉइंट का दो टाइप होता है, सिंगल टाइप कवर होता है, डबल कवर होता है, ठीक है। सिंगल कवर में क्या करते हैं, ऊपर में एक सिंगल कवर देते हैं और दो बोल्ट को कनेक्ट कर देते हैं। डबल कवर में क्या करते हैं, दोनों साइड, जैसे कि ये मेन प्लेट हो गया आपका, ये मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट है, ये कवर हो गया पहला, ये दूसरा कवर हो गया। अब ये इसीलिए इसको डबल कवर बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, इसका जो टी का वैल्यू होगा वो मेन के बराबर होगा, इसमें एन का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि एन एक्चुअली ना सीयर प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही सीयर प्लेन आ रहा है, उसी को बोलेंगे टी इक्वल टू टी कवर, क्योंकि मिनिमम हम लोग थिकनेस मिनिमम लेते हैं, ठीक है। तो टी कवर, इस कवर हमेशा कम रहता है मेन प्लेट से, ये मेन प्लेट हो गया और ये हो गया कवर, ठीक है। तो जो कवर का थिकनेस होता है वो मेन प्लेट से हमेशा स्मॉलर होता है, छोटा होता है। अब यहीं डबल प्लेट में यही दिक्कत होता है, देखिए एन एन का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ अभी क्या होता है, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ एन एन का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे टी जो स्मॉलर होगा, टी मेन और 2 इंटू टी कवर, क्योंकि यहाँ पे कवर 2 गो आ गया है, तो ये अगर 6 mm का है, ये भी 6 mm का है, तो हम लोग का टी कवर हो जाएगा इक्वल टू 12 mm, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर टी मेन मान लीजिए 8 दिया है, तो 12 और 8 में कौन छोटा है, 8 छोटा है, तो 8 हम लोग ले लेंगे टी, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेंथ बोल्ट। अब बोल्ट में और एक चीज़ बचा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, कुछ नहीं, हम लोग जो VDSB और VDPB जो लिए हैं उसी का स्मॉलर, ठीक है। जो भी स्मॉलर निकलेगा हम लोग को यहाँ ऊपर में रखना है, और फिर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो कि हम लोग ग्रॉस TG में निकाले थे, ठीक है, निकाले थे ना, 0.9 इंटू क्या था AG इंटू FUP बटा में 1.25, ठीक है। तो यही होगा आपका ग्रॉस में, यही होगा TDG जनरली, मैंने जनरली मतलब 90% मान के चलिए ना कि यही होगा। VDSB ही छोटा होता है मैक्सिमम सर्कमस्टेंस, हो सकता है कि ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि दूसरा कोई नहीं हो सकता, दूसरा कोई भी हो सकता है, लेकिन जनरल केसेस में VDSB ही होता है। मिनिमम लेना है बटा में स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ये हो गया। अब वेल्ड में आते हैं। स्ट्रेंथ, वेल्डिंग क्या है, कुछ नहीं, इसका देखिए स्ट्रेंथ जो होता है ना, बहुत सारा क्या होता है दिक्कत कि हम लोग लेंट एरिया लेते हैं इसमें, किसमें, बोल्ट में, तो उसमें क्या होता है हम लोग होल कर देते हैं, तो उसका जो ओवरऑल सेक्शन होता है ना, उसका जो एफिशिएंसी है, स्ट्रेंथ है, वो तो कम हो जाता है ना। लेकिन बोल्ट का केस में, लेकिन आपका वेल्ड का केस में ऐसा कुछ नहीं होता। वेल्ड का केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है, तो हम लोग ऐसे 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 यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं, तो वेल्डिंग करने से क्रॉस सेक्शन कम नहीं होता है, तो वेल्डिंग बेस्ट है। देखिए हम लोग को अगर उसका स्ट्रेंथ निकालना, उसका एक ही टाइप का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोल्ट में देखे थे ना, दो टाइप का होता है, सीयर बियर, तो इसमें एक ही टाइप का होता है, L इंटू टी इंटू FWT। मतलब कि मान लीजिए अगर आपका ये एक एंगल है, ये आप उसमें प्रोवाइड किए हैं कुछ, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आप प्रोवाइड किए हैं वेल्ड, तो ये जो पूरा होगा ना, ये इसको लेंथ बोलेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ होगा उसको साइज बोलेंगे, यहाँ से यहाँ इसको बोलेंगे साइज S, और साइज से अगर आप 0.7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको दे देगा थ्रोट थिकनेस। अब हमेशा 0.7 ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसका एंगल पे डिपेंड करेगा, कि जैसे कि मान लीजिए ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो 60 से 90 डिग्री पे अगर फ्यूज़न होता है, मतलब एंगल हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें लेते हैं 0.7, ठीक है। तो और उसके बाद फिर 0.6 लेते हैं, 0.5 लेते हैं, ऐसे ऐसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है वैसे इस रिड्यूस होता जाता है, वो आपको वेल्डिंग सेक्शन में मिल जाएगा। वेल्डिंग सेक्शन में कहाँ पे, IS कोड बुक में, IS 800
में ही मिल जाएगा आपको। ये क्लियर हो गया। अब देखिए एफ डब्ल्यू डी, एफ यू बाई √3 इंटू गामा एम डब्ल्यू, ठीक है। एफ डब्ल्यू डी इक्वल टू एफ यू बाई गामा √3 इंटू गामा एम डब्ल्यू। ये स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए एफ डब्ल्यू डी है, हम लोग एल समझ गए जो टोटल लेंथ होता है, टी टी समझ गए एस इंटू 0.7, एफ डब्ल्यू डी का फॉर्मूला हो गया एफ यू बाई √3 इंटू गामा एम डब्ल्यू। देखिए ई होता है 400, ये हम लोग को पता है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, ये होता है √3, और ये √3 तो आपका न्यूमेरिकल हो गया। ये हो गया, इसको लेते हैं 1.5, हमेशा लेते हैं 1.5, ठीक है। वेल्ड में 1.5 लेते हैं यहाँ पे। अब इसका जो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यू आता है, इसका वैल्यू आएगा 189.78 न्यूटन पर mm²। यही वैल्यू आता है मैक्सिमम केसेस में 189.78, ठीक है। या 48 होगा, ये पॉइंट के बाद वाला शायद कंफ्यूजन है थोड़ा, ठीक है। 189 ही मैक्सिमम आएगा इसका जो वैल्यू होता है एफ डब्ल्यू डी का, ठीक है। एट मैक्सिमम केसेस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। एफ यू का वैल्यू जब तक आपको दिया हुआ न रहे, और अगर साइट मेंशन, अगर आपका शॉप मेंशन कर दिया, मान लीजिए शॉप में है, तो ये क्या करेंगे हम लोग 1.25 कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड वही कर दिए, क्या किए, एफ डब्ल्यू डी के जगह में एफ यू बाई √3 गामा डब्ल्यू पुट कर दिए, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेंथ है, इसको याद रखना है आपको, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक बोल देगा गसेट प्लेट है, उसमें 100 mm डायमेंशन देगा, 100 इंटू 10 mm का एक प्लेट है, टाई बार है, उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो बताइए कितना लेंथ का जरूरत पड़ेगा। तो लोड दिया हुआ रहेगा, अगर लोड नहीं दिया हुआ रहा है तो क्या कीजिएगा, टी डी जी निकाल लेंगे, ठीक है। टी डी जी इंटू होता है ए जी इंटू एफ वाई बटा में 1.1। तो यहीं पर ए जी निकाल लेंगे। ए जी कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 10 इंटू एफ वाई बटा 1.1। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका स्ट्रेंथ कितना है और स्ट्रेंथ के लिए कितना वेल्ड का ज़रूरत है, समझे। अगर पी नहीं दिया हुआ रहे, मैक्सिमम केस में पी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो पी अगर दिया हुआ है मान लीजिए, तो ये आपका कितना हो गया एक्स, और ये कितना हो गया, ये भी एक्स, और ये कितना हो गया, ये फिक्स रहेगा। ये हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो है ये 100, मान लीजिए 100 दिया हुआ है तो ये 100 ही होगा, ये हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 75 देगा तो 75 होगा। तो और फिर हम लोग का एल का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, एल इक्वल टू 2x, ये भी देखिए 100 होगा, ठीक है। ये भी 100, इसको मत भूलिएगा, x 100, तो 2x प्लस 200, 100 200, तो ये वैल्यू निकल गया। और यहाँ से जो आपका वैल्यू निकलेगा, यहाँ से मान लीजिए आपका टी टी दिया हुआ रहेगा, एफ यू आपको पता है, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे कि पी यू मान लीजिए 300 किलो न्यूटन देगा, तो 310⁻³ डिवाइडेड बाय एफ यू, इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 189.78। वहाँ निकाल के दिखा दीजिएगा एक बार। और यहाँ पे क्या होगा, टी टी इक्वल टू एल, थ्रोट थिकनेस, ये एल का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसको आप फिर इक्वेट कर दीजिएगा इससे 2x प्लस 200 से इसको इक्वेट कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपका x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, टी तो आप फाइंड कर लेंगे ना, s साइज ऑफ वेल्ड देगा, मान लीजिए 0.7 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू अगर जैसे आ गया वैसे आप यहाँ पे दे दीजिएगा, और उसके बाद बता दीजिएगा इतना लेंथ रिक्वायर्ड है, एक डायग्राम बना दीजिएगा, बस हो गया। और क्या, इसमें मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, हम सोचे बना देते हैं। देखिए ये 1 नंबर प्लेट है, ये 2 नंबर प्लेट है, ये मान लीजिए दोनों को आपको वेल्डिंग के द्वारा जोड़ना है। तो इसको नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, तो देखिए आपका कुछ इस टाइप से फिगर दिखेगा आपको, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, इस टाइप का एक मेंबर था, एक प्लेट था, इस टाइप का एक प्लेट था, दोनों को क्या किए हम लोग 1 नंबर को 2 नंबर के ऊपर रख दिए, ठीक है। तो देखिए ये अच्छा से दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है क्योंकि ये नीचे रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ हम लोग देखना है स्ट्रेंथ इसका कितना आएगा। तो लेंथ हम लोग फाइंड कर लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए लेंथ टोटल फाइंड कर लेंगे, तो 50 प्लस 50, 2 इंटू 50 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए, ये अगर
90 डिग्री है, ये 50 है और ये 70 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर बटम प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, कितना है टोटल, ई 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो 4 इंटू अंडर रूट, ठीक है, कितना 70 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो ये एल इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब उसी तरह से अगर थ्रोट थिकनेस दिया हो रहा है, इसका स्ट्रेंथ पूछे, थ्रोट थिकनेस दिया हो रहा है और आपको पता है कितना 189.78 होता है एफ क्यूब बाय √3 इंटू 1.5, जो कि क्या होता है, जो कि होता है एफ डब्ल्यू डी का वैल्यू। ठीक है, तो आप फाइंड कर ही सकते हैं, डी टी पता चल गया, ई पता चल गया, एल पता चल गया, तो आपको क्या होता है वी डी डब्ल्यू डी इक्वल टू क्या है वी डी एस डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, वी डी एस डब्ल्यू इक्वल टू एल इंटू टी टी इंटू 189.78, ये हो गया आपका वेल्ड। यहाँ पे देखिए बोल्ड कंप्लीट हुआ आपका, यहाँ पे वेल्ड कंप्लीट हो गया। वेल्ड छोटा सा टॉपिक है, इसमें ना हमको जहाँ तक लग रहा है, पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं, वेल्ड में आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, तो आप वेल्ड और बोल्ट का ना थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा, वेल्ड का थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हो गया। इसका और कम्प्लेक्स भी क्वेश्चन आता है वेल्ड का, ऐसा नहीं है कि इतना ही आता है, लेकिन आपको ना एकदम हम बेसिक बताएं। ठीक है, इतना भी बना दीजिएगा तो आपको 70% मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे कि अगर 7 मार्क्स है तो उसमें 4 से 5 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा, इतना अगर आप बना लेते हैं उसमें तो। ठीक है, और कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी क्यों ना हो, हार्ड क्वेश्चन भी क्यों ना हो, यही स्टार्टिंग प्रोसेस यही होता है, फिर बाद में मूवमेंट वगैरह लेना पड़ता है अगर एंगल सेक्शन रहेगा तो। हालांकि उतना आपको अभी इस छोटे वीडियो में तो बता नहीं पाएंगे, ऐसी 21 मिनट हो गया, कोई नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। ये टेंशन मेंबर ये खरी है, और उसके बाद फिर हम लोग कंप्रेशन दूसरे वीडियो में देखेंगे। आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कंप्रेशन बनाएंगे, नहीं तो फिर ठीक है जैसा आप बोलेंगे। ठीक है, टेंशन मेंबर पे आते हैं। टाइप्स ऑफ एरिया देखिए, यहाँ पे 6 टाइप का एरिया होता है। हमको पहले ही बताएं कि टेंशन क्या है, एरिया का खेल है, एरिया का खेल है, ओनली अ प्ले ऑफ एरियाज। ठीक है, तो इसमें रुकिए, ये थोड़ा गलती हो गया इसमें, हाँ दूसरा वाला दिखाते हैं। देखिए इसमें क्लियर बना है टेंशन मेंबर, टोटल 6 टाइप्स ऑफ एरिया, एरिया का गेम है बस और कुछ नहीं। एएनसी, एजीओ, एटीएन, एटीजी, एवीएन, एटीजी। देखिए 1 2 3, जो भी जी आपको दिख रहा है ना, एजीओ, एटीजी, एवीजी, सब इसको ग्रॉस बोलते हैं, ग्रॉस। और ग्रॉस सबसे इजी होता है फाइंड करना, क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग माइनस नहीं करते हैं, कुछ माइनस नहीं करते हैं, जो है वही टिक देते हैं, समझे। एटीएन यही दिक्कत करता है, एन एन एन, इसको बोलते हैं नेट एरिया, इसको ग्रॉस एरिया बोलते हैं जिसमें जी है, जिसको एन है उसको नॉट एरिया बोलते हैं। ये नेट एरिया ना थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्यों? क्योंकि हम लोग उसमें जैसे बोल्ट होल है मान लीजिए, तो उसको बोल्ट होल माइनस करेंगे, एक सीरीज है बोल्ट का, सिंगल बोल्टेड है तो एक बार माइनस करेंगे, अगर डबल बोल्टेड है मान लीजिए तो 2, जैसे कि मान लीजिए 22 आपका होल डायमीटर है तो इंटू 2 करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो वो थोड़ा दिक्कत करने लगता है नेट। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम समझाएंगे। हाँ, नेट एरिया का और एक वीडियो है, नेट एरिया और ग्रॉस एरिया का, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे और अच्छा से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। एएनसी देखिए, स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे मतलब हम ना ऑटोकैड का यूज़ किए हैं, 3D डायग्राम से समझाया है। वहाँ वेल्ड का भी है, बहुत सारा चीज़ है, आप देखिए जाके वीडियो को, एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। बहुत ब्यूटीफुली मतलब उसको हम बनाए हैं, उसमें 3D डायग्राम बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। एएनसी देखिए, सबसे पहले नेट पे आते हैं, क्योंकि जो हार्ड रहता है पहले इसको ख़त्म करेंगे। तो एएनसी हार्ड एक्चुअली नहीं है, इसको आपको बस एरिया का खेल है। देखिए ये है ना, हम लोग को यहाँ से एएनसी, यहाँ पे 2 को है, देखिए ये चारों तो ब्लॉक शेयर में यूज होगा। ये जो चारों एरिया आपको दिख रहा है ना,
ATN, ATG, AVN, ABG, ये चारों ब्लॉक शियर में यूज होगा ओनली। इसका एक ही जगह यूज है ब्लॉक शियर में, बस और कहीं नहीं। ANC, AGO, ई आपका यूज होगा नेट सेक्शन में, ठीक है। ये चारों यूज होगा कहाँ पे? ब्लॉक शियर में, नेट सेक्शन रप्चर में, ये दो को यूज होगा। फेलियर 3 टाइप का होता है। एक होता है फेलियर आपका ग्रॉस यील्ड, दूसरा होता है नेट सेक्शन रप्चर, अरे फोकस, ग्रॉस यील्ड, नेट सेक्शन रप्चर, और तीसरा होता है एक, क्या होता है तीसरा? ब्लॉक शियर फेलियर, ठीक है। ये 3 मूड से फेल कर सकता है आपका जो टेंशन मेंबर है, वो यही 3 ही मूड से फेल कर सकता है। तो ग्रॉस ए में AG लेंगे, एकदम सिंपल है, जो रहेगा आपका एरिया वही ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एंगल सेक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टील बुक से उसका सेक्शन लेंगे और वही आपका AG हो जाएगा, ग्रॉस एरिया वही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2 अगर एंगल सेक्शन है एक ही कोई चीज़ में, कोई एक ही सिस्टम में, तो हम लोग क्या करेंगे, AG × 2 कर देंगे, ठीक है, हो गया, वो ग्रॉस यील्ड हो गया। जो AG का यूज होगा उसका बता रहे, फॉर्मूला है इसका ग्रॉस यील्ड का कैलकुलेट करने का, इसको TDG बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं TDN, और इसको बोलते हैं TDB। देखेंगे हम लोग आगे, देखेंगे इसको अच्छा से। और ANC हम लोग ये इसको बोलते हैं कनेक्टेड, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, नेट सेक्शन रप्चर में इसको यूज होता है। ANC को कनेक्टेड बोलते हैं, AGO को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। ANC में आते हैं, इसमें देखिए आपको बोले कि N में क्या करते हैं हम लोग, D0 माइनस करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल वोल्टेड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, D0 माइनस करेंगे। L क्या हो गया आपका, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये पूरा पोर्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट सेक्शन है, तो ये जो पोर्शन है उसको भी माइनस कर देंगे, तो L माइनस D0, ये क्या हो गया, डायमीटर होगा आपका, बोल्ट होल रहेगा, D0 माइनस क्या रहेंगे, T/2, हाँ, इसमें क्या करेंगे, L माइनस D0 माइनस T/2, ये जो थिकनेस रहेगा आपका, जैसे कि मान लीजिए आपका 100 × 80 × 10, ठीक है, ये आपका सेक्शन है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, L, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B, ये L हो गया, ये B हो गया, ये T हो गया, ठीक है, ये T थिकनेस हो गया। तो आपका L × B × T टोटल हो गया L × तो हम लोग क्या करेंगे, जब ANC का बात होगा तो सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। 100, क्योंकि ये कनेक्टेड है। देखिए एक चीज ध्यान देखिए, ये आपका गसेट प्लेट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 2 इसका लेग है ना, एक लेग दूसरा लेग, तो एक लेग आपका कनेक्टेड है तो ANC बोलेंगे, एक लेग जो कनेक्टेड नहीं है उसको AGO बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। L माइनस D0 माइनस T/2, L माइनस D0 माइनस T/2 इंटू T होल मल्टीप्लाइड बाय T, ठीक है, थिकनेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, T/2 हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न है एक, क्योंकि अगर हम लोग इसको 2 बार करेंगे ना, तो ये जो पोर्शन है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग किए, और इसका भी यहाँ से यहाँ तक किए, तो ये जो पोर्शन है आप ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन 2 बार आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, T/2 यहाँ तक करते हैं इसको, क्योंकि ये मान लीजिए पूरा T है, तो यहाँ तक T/2 करेंगे, इसको भी यहाँ तक करेंगे। तो ये क्या होता है ना, कि अगर आप ये देखिए, ये होता है इस टाइप का कुछ हम लोग एरिया से कंसिडर करते हैं, तो ये जो छूटा है वो ये डबल हो रहा है, ये डबल बार काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है। तो ये जो छूटा है और ये जो डबल काउंट हो रहा है वो कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। तो L माइनस D0 माइनस T/2, ये हो गया ANC, AGO L माइनस T/2, बस कुछ नहीं करना है इसमें आपको, इसका माइनस ही नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट जो आपका नहीं B जो दिया हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे है भी नहीं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं है भी नहीं B, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग लेग है, तो B माइनस T/2, क्योंकि वहाँ सेक्शन है जो आपको बोले थे हम, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, T/2 मल्टीप्लाइड बाई होल। याद रखिएगा कि ऐसे नहीं कीजिएगा कभी, B × T माइनस T/2,
ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका बहुत ज़्यादा एरिया आ जाएगा और फिर आंसर भी गलती आएगा। ऐसे कभी नहीं कीजिएगा। कैसे करना है आपको, पहले से b से t माइनस कर लेना है t/2, उसके बाद फिर t करना है। इसमें भी वही चीज़ है कि l से पहले d नॉट माइनस कीजिएगा, फिर t/2 कीजिएगा, फिर होल मल्टीप्लाई जो आपका आया फिर t से कीजिए। ऐसे कभी नहीं कि l इंटू टी और उसका फिर जो है उसको माइनस d नॉट कर देंगे और फिर t/2 कर देंगे। यही मिस्टेक करता है मैक्सिमम लोग, और जो कि आंसर नहीं आता है, फिर दिक्कत होता है। और फिर आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 जो ब्लॉक्स ईयर का बोलते थे वो AVN एक है, ATN है, AVG है और ATG है, ठीक है। इसका देखिए डायग्राम कंपलसरी है, अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो ये चारों एरिया आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए डायग्राम जो बनाना है वो बहुत जरूरी है। डायग्राम कंपलसरी, नंबर ऑफ बोल्ट्स कंपलसरी, कौन कौन सा बोल्ट कंपलसरी है, गिव एंड लोड, बट हमें हाँ नंबर ऑफ बोल्ट भी जानना कंपलसरी है। अगर आप नंबर ऑफ बोल्ट नहीं जान पाएंगे तो ये चारों एरिया नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हाँ 2 एरिया आप निकाल सकते हैं, ATN और ATG निकाल सकते हैं, लेकिन AVN और AVG नहीं निकाल सकते हैं, समझे। तो इसीलिए नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे निकालेंगे, गिवन लोड। मान लीजिए कोई लोड दिया हो कि हाँ इतना लोड है, इतना टेंसाइल लोड है, इस पे आपका जो बताइए इस पे रेसिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। ये जो है एंगल सेक्शन टेंसाइल लोड, ये सेक्शन मान लीजिए कोई सेक्शन दे देगा 100 × 75 × 8 mm, ये सुटेबल होगा कि नहीं। तो जो लोड दिया है उसको यहाँ पे लिखिए, और जो मिनिमम VD जो आपका मिनिमम आएगा बोल्ट में, उसको यहाँ पे मिनिमम आता है 45.28 आता है। अगर आपका 20 mm बोल्ट डायमीटर दिया हुआ रहे तो यही आता है मैक्सिमम केस में, अगर सिंगल का भर रहा है या लैप जॉइंट रहे तो, ठीक है। अब आते हैं नंबर ऑफ बोल्ट। जैसे कि आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स पता चल गया तो आपको ऐसे के रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है L, जो आपका L रहेगा उसको डिवाइड कर देना कुछ इस पोर्शन में। अगर 75 रहेगा तो आपको 35 इधर करना है और फिर 40 इधर करना है, 4 3 7 75, ठीक है। इस टाइप से यहाँ डिवाइड कर लेना है। डिवाइड कर दिए उसके बाद फिर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना है, जितना नंबर ऑफ बोल्ट्स आया उसको नंबर ऑफ बोल्ट्स को ड्रॉ करना है, उसके बीच में पिच डिस्टेंस देना है, ये 40 देना है, 40 50 50 अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर बताया नहीं गया है पिच डिस्टेंस मान लीजिए दे दिया तो यहाँ पे आप पिच डिस्टेंस वही डालिएगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो 50 से 60 आप कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं। हालांकि 2.5 × D नॉट होता है पिच का वैल्यू, ठीक है। और ये एंड डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस का वैल्यू 1.5 × D नॉट होता है, इक्वल टू E इक्वल टू P, ठीक है। तो इसको 40 ले सकते हैं, 50 50 50 50 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आप पूरा डायग्राम बना सकते हैं। अब डायग्राम बनाने के बाद देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो है ना ये इसको क्या करना है, इसको बोलते हैं T, टेंशन। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो होता है ना ये सेक्शन, ये टेंशन होता है, इस पे क्या ही टेंशन लगेगा, इस पे टेंशन कभी नहीं लगता है, ठीक है। ये जो खड़ा रहता है स्ट्रेट रहता है इस पे टेंशन लगता है, इस पे लगता है शियर, ठीक है। इस पे लगता है क्या, शियर लगता है इस पे, और इस पे टेंशन लगता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये टेंशन लगता है तो T मतलब होता है टेंशन, तो 40 × T ATG हो गया आपका। क्यों, क्योंकि हम लोग उसमें बोल्ट होल माइनस नहीं किया, होल तो होगा ना, जितना बोल्ट है उतना होल होगा, तो 40 × T कर दिए। अब देखिए 40 कहाँ से जा रहा है, ये हम लोग बीच सेक्शन से लिए हैं, तो ये बोल्ट होल को बीच से एकदम कट करते जा रहा है। यहाँ से जो हो रहा है पॉइंट शुरू हो रहा है आपका 40 का, ये हो गया ATG, ये हो गया क्या ATG हो गया ये, हाँ ATG ग्रॉस। अब उसी में से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है D नॉट, जो भी पूरा होल होगा होल से होल बाई 2 कीजिए, और उसको 40 से माइनस करके T से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ATN भी निकाले, हाँ क्या है ATG आप निकाल लिए हैं, माइनस D नॉट बाई 2 × T। इसका और एक फॉर्मूला है, इससे अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो बस डायरेक्ट लीजिए 40 माइनस D नॉट बाई 2, ठीक है, इंटू T, ये हो जाएगा आपका। D नॉट बाई 2 क्यों किए, क्योंकि ये यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होता तो पूरा D माइनस करते, यहाँ से शुरू हो रहा है इसीलिए ½ D माइनस किए हैं, ठीक है, ½ D नॉट।
ATG ATN क्लियर हो गया आपका। अभी तक आप 4 एरिया क्लियर कर लिए हैं, 2 एरिया बचा है बस भी वाला। बस भी वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, AVG देखिए, AVG, हाँ पहले ग्रॉस लेते हैं। तो भी में क्या करते हैं ना, यहाँ जो पॉइंट है वहाँ तक ले लेते हैं, ये पूरा लाइन को लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं T से। तो देखिए 50 × 4, 1 2 3 4, 50 × 4 + 40। देखिए यहाँ पे हम 5 बोल्ट लिए हैं, 1 2 3 4 5। हो सकता है 6 बोल्ट आए, हो सकता है 7 बोल्ट आए, हो सकता है 10 आए, हो सकता है 3 आए। तो आप अपने हिसाब से उसको कर लीजिएगा, हम आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे 5 बोल्ट लिए हैं। ठीक है, तो 50 × 4 + 40, 50 × 4, 1 2 3 4, 50 × 4 + 40, ये आ गया इंटू T। ये क्या हो जाएगा, AVG हो गया आपका। AVG क्लियर। हम आपको बोले, क्या बोले कि ऐसे सीधा आएगा तो उस पर भी लगेगा, भी मतलब होता है शेयर, और टी लगेगा, सीधा होगा, खड़ा होगा, स्ट्रेट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, टेंशन। तो ये टी हो गया, ATG ATN। AVG ऐसे सीधा हो गया। ठीक है, AVN में कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि जो डी नोट था वो सब माइनस कर देना है बस। तो क्या किए हम लोग, अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है कि ये जो है हम लोग इतने दूर तक लेंगे। ठीक है, ये पूरा कंसिडर नहीं कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 5 बोल्ट है 5 इंटू डाया होल डाया इंटू T कर दिया और माइनस कर दिए, ऐसे नहीं कीजिएगा। तो क्या करना है हम लोग को, AVN = AVG। ठीक है, जो भी AVG आया उसको अब इसको मान लीजिए लिखते हैं हम। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल लिखेंगे तो 40 + 4 × 5 50। ठीक, पूरा लिख लिए। अब उसको माइनस कर देंगे। देखिए 4 बोल्ट तो पूरा है और 5 का आधा है, तो 4.5 लेंगे। 4.5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो भी आएगा। 4.5 × T - 4.5 × D नॉट। ठीक है, और उसका फिर होल मल्टीप्लाइड बाय T, थिकनेस ऑफ प्लेट। समझ गए, 40 50 × 4 - 4.5, ये पूरा 4 पूरा है, 0.5 है इसका। 4.5 × D नॉट, जो भी इसका डाया है उसको माइनस करेंगे, और इंटू D नॉट, हाँ इंटू T, होल मल्टीप्लाइड बाय T मतलब उसका थिकनेस। तो ये पूरा एरिया आपको दे देगा। हालांकि ये जो चारों आपको क्लियर हुआ, हम विश्वास करते हैं, मतलब होप करते हैं कि आपका सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है एरिया में, तो आपको क्या करना है कि दूसरा वीडियो जाना है मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सर्च करना है एरियाज। ठीक है, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, पिच, गॉज, एरिया, AVN AVS ATG AVG, सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सेफ्टी के लिए क्या है हमारे पास, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, 3 टाइप का स्ट्रेंथ होता है, TDG, TDN और TDB। ठीक है, ग्रॉस यील्ड, नेट रप्चर और ब्लॉक शियर। नेट सेफ्टी फॉर सेफ्टी, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, TDG TDN TDB। 3 टाइप का स्ट्रेंथ होता है। TDG AG × FY/1.1, यही फॉर्मूला होता है इसका, जैसे कि हम आपको पहले ही बताएं। AG क्या होता है, एंगल सेक्शन का एरिया। ये आपको मिल जाएगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, स्टील बुक में मिल जाएगा। ठीक है, AG मिल जाएगा। FY आपका कितना होता है, 250, इसको लीजिएगा ऑलवेज 99.99% में 1.1 हो गया क्लियर। इसी में से अगर AG नहीं दिया हो रहा है, आपको एंगल सेक्शन चूज करना रहेगा, तो आपको क्या करेंगे, AG = TDG, मान लीजिए कोई एक्सटर्नल लोड दे दिया। ठीक है, TDG × 1.1 बटा में FY, वहाँ से AG मिलेगा। आप देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा कहाँ से, स्टील बुक से, कि हाँ उसके अनुसार उससे बड़ा कौन सा एरिया है। उससे बड़ा एरिया है, मान लीजिए कि इसका 100 × 75 × 6 mm, इसका है आपका उससे बड़ा एरिया। तो इस सेक्शन को कंसीडर कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इसका डिज़ाइन कर दीजिएगा जो भी होगा। यही आपका B हो गया,
ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये टी हो गया, इसके हिसाब से आप डिज़ाइन कर लीजिएगा। अब उसके बाद फिर TDN आता है। TDN क्या होता है? नेट सेक्शन रप्चर। 3 टाइप का होता है, ग्रॉस यील्ड, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर। ठीक है, तो TDN कैसे होगा? 0.9 इंटू ANC इंटू FU बटा में 1.25, 0.9 इंटू ANC इंटू FU बटा में 1.25। इसको याद कर लीजिएगा। ANC हमको पता है, क्या करना है? फॉर्मूला में बस पुट कर देना और कुछ नहीं। ANC अभी आपको बताएं हम क्या होता है। 0.9 FU 400 होता है आपका। ठीक है, AGU आपको बताएं क्या होता है पिछले पेज में। ये होता है आपका कितना होता है? 250 होता है। ये देखिए 400 से 410 भी होता है कभी कभी। मैक्सिमम टाइम प्लेट का है ना, ये प्लेट का आप फाइंड कर रहे हैं तो 410 लीजिएगा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू देख लीजिए। अल्फा का वैल्यू होता है 0.8, 3 या 3 से ज़्यादा बोल्ट के लिए। 3 या 3 से ज़्यादा बोल्ट के लिए आपका 0.8 होता है, 3 या 4 होता है शायद। ऐसे घटेगा तो ये भी घटेगा, 0.6 हो जाएगा। ये आपको कोड बुक में मिल जाएगा। कोड बुक का थोड़ा देख लीजिएगा। कोड बुक एग्जाम के पहले एक बार जरूर देखिएगा, नहीं तो एग्जाम में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, TDN नेट सेक्शन रप्चर हो गया। देखिए तुरंत कंप्लीट हो गया आपका। ग्रॉस कंप्लीट हो गया क्योंकि आप देख लिए थे पहले एरिया। ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया। ANC AGO पहले देख लिए, तो TDN भी कंप्लीट हो गया। TDB थिंग्स टू रिमेंबर, क्या क्या आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? ANC मतलब कनेक्टेड लेग जो आपका था, इसमें आपको बोल्ट माइनस करना था। इसमें जैसे को बोल्ट हो रहा था तो उसको माइनस करना था, इसमें माइनस नहीं करना था AGO में। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। हाँ, थिंग्स टू रिमेंबर, देखिए TDB याद करने का 3 फॉर्मूला है। 3 को चीज़ अगर आपको याद हो गया तो TDB याद हो गया। फॉर्मूला थोड़ा उसको कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर 3 चीज़ आपको याद हो गया तो TDB का फॉर्मूला आराम से याद हो गया। सो 2 फॉर्मूला होता है, आराम से फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कोड बुक में भी ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता तो कोड बुक से रेफर कर लीजिएगा। भी √3 भी जब भी आए, AVN आएगा, ठीक है, AVG आएगा, तो ऑलवेज उसके अंदर √3 मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, √3 ऑलवेज मल्टीप्लाई कीजिएगा AVN और AVG के में। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, जहां भी n आए, ATN आए, AVN आए, उसमें 0.9 इंटू FU बाई 1.25 करना है। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, जहां भी n आए वहां पे 0.9 इंटू FU बाई 1.25 करना है। V बाई √3, n इक्वल टू 0.9 FU बाई 1.25 और G इक्वल टू FY बाई 1.1। अगर G आए जहां पे भी, वहां पे FY बाई 1.1 करना है। जैसे देखिए यहाँ पे TD1 जो 2 फॉर्मूला इसका निकलता है, 0.9 FU बाई 1.25, 0.9 FU बाई 1.25, 0.9 FU बाई 1.25, ठीक, प्लस FY बाई 1.1। ऐसा कर लीजिए, डमी बन गया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी कीजिए, बस यहाँ पे n करना है ऑलवेज, यहाँ पे g करना है ऑलवेज। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ 80 डालिए, हो गया। यहाँ ए भी डालिए, भी डाले हैं तो यहाँ √3 डाल दीजिए, तो 80 AV। अब यहाँ पे AV डालिए और यहाँ पे 80 डालिए। एक बार यहाँ 80 डाले थे, यहाँ एक बार यहाँ AV डाले थे, तो एक बार यहाँ AV डाल दिए, एक बार यहाँ 80 डाल दीजिए। अब AV यहाँ √3 ले लीजिए, आपका फॉर्मूला निकल गया। ये भी फॉर्मूला निकल गया, ये भी फॉर्मूला निकल गया। बस अब आपको पता है ATN क्या होता है, AVG क्या होता है, AVN क्या होता है, ATG क्या होता है। अब वो क्या करना है, फॉर्मूला बस कैलकुलेट कर लेना है। बस कैलकुलेटर आपको अब चलाना आना चाहिए। देखिए हाँ, अब स्ट्रेंथ आपका क्या होगा? मिनिमम TDG जो ग्रॉस यील्ड से निकाले थे आप, TDN जो नेट सेक्शन रप्चर से निकाले थे, ठीक है, और TDB2 जो ब्लॉक शियर से निकाले थे, ब्लॉक शियर फेलियर होता है। तो ये तीनों का मिनिमम हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप एक बार अपना खुद का पीठ थपथपाइए, क्योंकि आपने ये लंबा सेशन जो है वो कंप्लीट कर चुका है। अपने 2 बड़ा बड़ा मॉड्यूल ये 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया।
ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेते हैं कनेक्शन और टेंशन जो अभी आप किए हैं, कंप्रेशन अगले वीडियो में आपके रिकमेंडेशन पे, अगर आप रिकमेंड करोगे तो कंप्रेशन बनाऊंगा, नहीं करोगे तो नहीं बनाऊंगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कल हम लोग का एग्जाम है, ठीक है, तो JOT एक दिन में पास होने की निंजा टेक्निक। अच्छे लगे वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप खुद तो सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है। एक आप खुद तो कीजिए ही, और आपके घर में कोई लोग हैं जिसके पास फ़ोन हो, जो है जिसके YouTube ऐप इंस्टॉल हो, 10 सब्सक्राइबर आप ऐड कर दीजिएगा खुद से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हो सके कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्प्रेडिंग लव, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।